नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। पिछले 10 सालों का ये हमारा सभी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, पिछले 10 सालों में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, चाहे एलपी का हो, जेई का हो, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन, जमा की गई 8500 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2040 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, हमें रेट पूछा गया है क्वेश्चन में, रेट। तो फॉर्मूला जो लगा देंगे सिंपल सा, ब्याज दिया हुआ है ना, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें हम चाहें तो रेशियो मेथड पे भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है तो फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है, एस आई हमें दिया है 2040। साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुना टी गुना आर। पी कितना है, तो पी बोल दिया कि 8500 है, पी गुना टी, टी बोल दिया कि 3 साल के लिए, और रेट हमें ज्ञात करना है, रेट बटा 100 हो गया। यहाँ से ज्ञात करेंगे, हम लोग का आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 छके 18, 3 छके 18, 3 अठे 24, जीरो 17 से काटेंगे, 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68, 17 पचे 85। तो यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 पचे 40। मतलब रेट जो हमारा आ गया वो आ गया कितना, 8%। ठीक है, तो रेट कितना आ गया इसका, 8%, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत ही जल्द 2-3 दिनों में आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन डेली का आने लगेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली का रहेगा हमारा और वो सभी क्वेश्चन हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर रहेगा। जो भी रेलवे में एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में, वो सभी का मिक्स रहेगा, 10 क्वेश्चन डेली। ठीक है, बस 2-3 दिन का बात है, 5-6 क्वेश्चन 2-3 दिन का ही कहानी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती है, उसे 16 पुरुषों द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात। अब देखिए 2-3 दिन से जो क्वेश्चन करवा रहा है आप लोग, उसमें क्षमता का ही अनुपात पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि क्षमता का अनुपात तो खुद हमें निकालना होता है, लेकिन पूछता है कि 5 महिलाएं 10 पुरुष इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, इस प्रकार से कुछ रहता है। ठीक है, ये जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान है, ये वाला भी दिख रहा है, और दोनों क्वेश्चन आसान है। जैसे इसमें क्या है, 20 महिलाएं और 16 दिन में कर सकती है। 20 गो महिला, मतलब 20 गो महिला जो है इसको 16 दिन में कर सकती है। मतलब 20 महिला का जो है 16 दिन का काम ये टोटल हो गया, टोटल काम इतना कंप्लीट हो गया। और बोला इसी काम को अगर पुरुष को मिलाते हैं, मतलब यही काम है, इतना ही इक्वल काम है अगर पुरुष को मिलाते हैं तो 16 पुरुष जो है 15 दिनों में पूर्ण किया जा सकता है। मतलब 16 पुरुष जो है इसको 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। कौन, 16 गो पुरुष कितना दिन में, 15 दिन में। 16 गो पुरुष इसको 15 दिन में कर सकता है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अनुपात पूछा है दोनों का, यहाँ से कुछ कटेगा तो 16 से 16 हमारा कटेगा, 5 चौके 20 और 5 तिया ही 15। हमें निकालना है किसका अनुपात, पुरुष बटा महिला का। तो हम कर देते हैं P बटा M का जब अनुपात निकल जाएगा, तो P तो हमारा इधर है, 3 इधर आ जाएगा, तो जाएगा 4/3। इसका जो अनुपात कितना हो गया, इसी को बोल सकते हैं हम 4/3। तो 4/3 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष के बाद, अभी नहीं, वर्तमान में जो भी उम्र होगा, लेकिन 4 वर्ष के बाद देखा गया परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 है। कब, 4 साल के बाद। मतलब एक पहला 2 आदमी, एक यहाँ है मानिए, एक यहाँ भी है, तो 4 साल एकरो बढ़ा होगा और 4 साल एकरो बढ़ा होगा, दोनों का 4-4 बढ़ा होगा, तो ये जो है 64 हो गया। लेकिन 4 साल बाद का कहानी है। अगर हम 4 साल पहले का कहानी देखेंगे प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, तो इसमें 8 घट जाएगा ना, क्योंकि तो दोनों का 4-4 बढ़ा है, मतलब 56 हो जाएगा। कब, दोनों के जो 4 साल वर्तमान में आयु हो जाएगा वो 56 वर्ष, 56 हो जाएगा दोनों का योगफल। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना है। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया। अब देखिए ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो 4 वर्ष बाद का था, 4 वर्ष बाद का 64 था, और 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद अगर 64 था तो प्रेजेंट में आ गया कितना, प्रेजेंट मतलब अभी जो फिलहाल आ गया वो हमारा आ गया दोनों का योगफल कितना, 56। लेकिन अगर इसी में बोलता कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले एकरो हम 4 घटा देंगे, एकरो हम 4 घटाएंगे, तो योगफल कितना होगा 4 वर्ष पहले, मतलब कि हम 8 घटा देंगे। तो इसमें 8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 48 हो जाएगा। मतलब 4 वर्ष पहले इसका योगफल जो है वो 48 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले कब का कहानी है, 4 वर्ष पहले का कहानी जो है, 4 वर्ष पहले उसका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है उसका अनुपात 3:1 है। कब, 4 वर्ष पहले। अनुपात में 3:1 है, जब जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 3 1 4। कब का ही है,
4 वर्ष पहले अनुपात में योगफल 4 है और एक्चुअल में 4 वर्ष पहले ये कितना है 48 है। जब यहाँ से हम लोग काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48, एक अनुपात का मान 12 आ जाएगा। जब एक अनुपात का मान हमारा 12 आ गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों का कितना हो जाएगा, मतलब ये हमारा कितने साल का हो जाएगा 12 या 36 साल का, और ये जो हमारा हो जाएगा 12 साल का। लेकिन कभी है 4 साल पहले का कहानी है। क्वेश्चन में बोला है इन दोनों में से छोटे वाले की वर्तमान आयु, छोटा कौन सा है ये है, तो अभी 4 साल पहले 12 साल का, तो अभी कितने साल का होगा, अगर हम 4 जोड़ देंगे मतलब अभी जो हो जाएगा ये 16 साल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे के मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखिएगा, तीन पाइप ए बी और सी क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खोल दिया जाए, ए और सी खाली टैंक को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। सिर्फ 2 ही टैंक को खोला जा रहा है, जैसे कि एक ए है जो कि कितना 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा बी है जो कि 12 घंटे में भर सकता है, और तीसरा सी है, अगर अकेला सी को खोले तो 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक साथ इतना घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है कि बी का बात ही नहीं है, सिर्फ ए और सी को खोलेंगे तब कितना देर में भरेगा ए और सी को। तो यहाँ से पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, इसका तो जरूरी है ही नहीं ना, तो बी का क्यों है ही नहीं, सिर्फ ए को खोलने का बात हो रहा है और सी को खोलने का, तो ए और सी का ही कर लेते हैं। टोटल काम हमारा है कितना, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 90। तो ये 90 हो गया, मतलब ये जो है टोटल काम को 90 घंटों में, 90 घंटे, हाँ 90 घंटे 15 घंटे में कर लेता है सभी काम को। तो इस यहाँ से काटेंगे तो 1 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना कर लेगा, जब यहाँ से काटे निकालेंगे 6 यूनिट, तभी तो 15 घंटा में 15 छक 90। उसी प्रकार से 1 घंटा में जिसको काटेंगे तो आ जाएगा 18 25 90 5 यूनिट, कितना आ गया 5। अच्छा, दोनों का अगर 1 घंटा का काम देखिए, किसका, ए और सी का, क्योंकि हमको ए और सी से ही करवाना है, तो ए और सी का जो हो जाएगा 1 घंटा का काम 6 5 11 यूनिट हो जाएगा, कितना 11। टोटल हमें भरवाना कितना है 90 यूनिट काम, टोटल 90 यूनिट काम भरवाना किसी ए और सी से, और ए और सी 1 घंटा में 11 काम कर लेता है, तो 11 से भाग कर देंगे, तो यही टोटल काम ए और सी मिल के जो है 90 यूनिट काम को कितना दिन में कर लेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 8 88 आ जाएगा, 88 2 90, मतलब 8.2/11 घंटे का समय लगेगा। 8.2/11 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे के मैथ्स का प्रीवियस ईयर रहता है। अब डेली 10 क्वेश्चन रहेगा, फिलहाल अभी 2-3 दिन 6 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है वही चलेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन का हम डेली करवाने वाले हैं, तो आप लोग को करवाएंगे भी। इसका तो आप लोग को हम ट्रिक, बहुत सारा बेसिक भी बताएं, ट्रिक भी बताएं। अभी हम लोग ट्रिक पे ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या पूछा है, एक व्यक्ति के पास 165 रुपया है, तीनों को मिलाकर जो रुपया का संख्या है वो 165 है। ठीक है, धनराशि है जिसमें 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपया कितना अनुपात में है सिक्का। ठीक है, 5 रुपया का कुछ है, 10 रुपया का है और 20 रुपया का सिक्का है। 5 रुपया वाला जो सिक्का है उसका अनुपात 3 है और 10 रुपया वाला 2 अनुपात में है और 20 रुपया वाला सिक्का जो है एक अनुपात में है। इस प्रकार से इसका अनुपात दिया है रुपया का, इतना 3 अनुपात और 2 अनुपात 1 के अनुपात में ये रुपया का अनुपात दिया हुआ है। हमसे पूछा है 20 रुपया के नोटों का मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात करना है तो फिर यहाँ पे ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि यही हमारा क्या है संख्या है कि 5 रुपया वाला 3 गो सिक्का कितना रुपया 15 रुपया, 10 रुपया वाला 2 गो सिक्का क्या रुपया 20 रुपया और 20 रुपया वाला 1 गो सिक्का कितना रुपया 20 रुपया। हम मान लिए कि यही हमारा क्या है सिक्का रुपया है, इतना ही, मतलब इतना ही नोट का संख्या है। ये अनुपात में दिया, नोट का संख्या जो है ये अनुपात में है कि 5 रुपया वाला 3 अनुपात में नोट है, 10 रुपया वाला 2 अनुपात में है और 20 रुपया वाला 1 अनुपात में नोट है। ठीक है, लेकिन हम मान लिए कि अनुपात नहीं, ये एक्चुअल में है, लेकिन एक्चुअल में तो है नहीं, एक्चुअल में है नहीं तो मान कम होगा, कितना 20 20 40 40 55, तो इसका योगफल कितना आ गया 55, और जबकि एक्चुअल में जिसका योगफल दिया है वो 65 दिया है। हम लोग अनुपात में दिया था तो उसका अनुपात में योगफल आ गया 55, जबकि एक्चुअल में योगफल जो दिया है वो हमारा 165 दिया हुआ है। 165 तो कितना गुना है, एक्चुअल में जो दिया है वो 3 गुना दिया है। जो भी चीज होगा एक्चुअल में वो 3 गुना होगा। तो मानिए 20 रुपया वाला कितना हो जाएगा, 1 अनुपात में तो संख्या क्या हो जाएगा, नोटों की संख्या 3 गो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3 गो हो जाएगा।
अगर पूछता 20 रुपया वाला 3 दूना 6 गो हो जाता। अगर पूछता 5 रुपया वाला नोटों की संख्या तो कितना हो जाता, 5 तिया 15, कितना 3 से 9 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, मूल्य क्या होगा किसका, 20 रुपया वाला नोट होगा। तो 20 रुपया वाला क्या नोट है, 3 गो नोट है, तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 20 तिया 60 रुपया। मतलब इस तीनों नोट का 20 रुपया वाला 3 गो नोट है, इसका दाम जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन ए है। और हाँ, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, पे क्या बताए थे, तो यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए, एक का तो एक का तो सब है, तो यहाँ पे है ऐसा ना दे दिया था अनुपात की, फिर मल्टीपल पे हम लोग ट्रिक पे इसको सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए, आपका अपना चैनल है। चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारा, लास्ट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दोनों तरफ रूट है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ रूट है तो रूट को हम खत्म कर सकते हैं। तो इधर क्या बच गया, इधर हमारा बच गया 700 माइनस एक्स, उधर हमारा बच गया रूट तो हट गया, तो 689 ये माइनस, अच्छा इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल जो हमारा होता है 13 होता है। तो 700 माइनस एक्स बराबर जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, यहाँ एक घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, कितना 67 आ गया, 673। तो एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 700 माइनस 673, 700 में 673 अगर घटा देंगे तो यहाँ से हमारा एक्स का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 73, 7 80 20 7 27, मतलब एक्स का जो मान आ गया वो 27 आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था हमारा कि एक्स का मान कितना होगा, ये सभी चीज़ सही है ना। अब हमारे यहाँ 3 घटाए तो बिल्कुल यहाँ पे घटा गलत है, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 होगा तो ये हमारा 24 हो जाएगा, कितना 24 हो जाएगा। मतलब मेन है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये इसका प्रोसेस है कि एक्स का जो मान है वो 24 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये काफ़ी 6 क्वेश्चन का सीरीज बहुत दिन चला। अब हम लोग डेली 10 क्वेश्चन का करने वाले हैं, बस उसी के सेटअप में तैयार लगे हुए हैं। 10 क्वेश्चन लगभग तैयार हो ही चुका है, कुछ और बचा हुआ है, वो बहुत ही जल्द 2 दिन में आप लोग के बीच हम 10 क्वेश्चन का डेली करवाने वाले हैं। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।